पाठ 9 सरोद श्री सरोद रानी। बच्चों, आपने संगीत की महान विभूतियों तानसेन, बैजू बावरा, भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, उस्ताद अमजद अली खान आदि के नाम तो सुने ही होंगे। आज इस पाठ के माध्यम से आप संगीत की एक और महान विभूति शरण रानी बाकलीवाल के विषय में जानेंगे। वे भारत की पहली महिला वाद्य कलाकार थीं, जिन्होंने सरोद बजाने में महारत हासिल की थी। वे भारत की पहली महिला संगीतकार भी थीं। आओ इस पाठ को सुनकर उनके बारे में और जानकारी हासिल करें। हमारे समय की संगीत की महान विभूतियों में से एक शरण रानी बाकलीवाल थीं। संगीत के क्षेत्र में उन्हें क्रांतिकारी व्यक्तित्व माना जाता है। भारत में शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में तो कई महिलाओं के योगदान को सराहा जाता है, लेकिन शास्त्रीय वादन के फलक पर वे भारत की पहली महिला वाद्य कलाकार थीं, जिन्होंने सरोद को साधा था। वे संगीतकारों की संगीतकार थीं, विदुषी थीं, साधक थीं, शोधक थीं, चिंतक थीं और वास्तविक रूप में महान गुरु थीं। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने देश विदेश के अनेक शिष्यों और शिष्याओं को मन और जतन से सिखाया था। वे सिखाने की फीस नहीं लेती थीं और आर्थिक रूप से कमजोर 5-10 शिष्य शिष्याएं हमेशा ही उनके घर में रहकर सीखते रहे थे। उनकी हर व्यवस्था वे स्वयं करती थीं। सरोद रानी बनने के कड़े और कठिन तप के दौरान उन्हें अनेक बाधाएं पार करनी पड़ीं। राह आसान नहीं थी। जरा सोचिए, 1920 के आसपास का समय। समाज कई तरह की जकड़बंदियों में फंसा था। पर्दा प्रथा का चलन था। सामान्य शिक्षा महिलाओं के लिए दूर की कौड़ी थी। ऐसे में संगीत शिक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता था। संगीत शिक्षा के संस्थान भी कम उपलब्ध थे। महिलाएं अगर संगीत के क्षेत्र में थीं भी, तो उन्हें ओछी निगाह से देखा जाता था। संगीत के श्रोता समाज पर भी पुरुषों का वर्चस्व था। ये बाधाएं शरण रानी ने पार कीं। यह बहुत आसान नहीं था। शरण रानी 10 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। वह निरे बचपन से ही संगीत की धुनी थीं और पढ़ाई के साथ साथ गाने बजाने में ही उनका मन रमता था। मध्य भारत के मैहर कस्बे में बाबा अलाउद्दीन खां साहब से संगीत सीखने के लिए जाने माने परिवारों के लड़के जाया करते थे। शरण रानी का भी मन था कि वह मैहर जाएं। ऐसा करना आसान नहीं था, विकट था। मगर घर की लाडली की जिद के सामने परिवार का अनुशासन चरमरा गया। शरण को खां साहब के पास भेज दिया गया। यह पहला अवसर था जब एक हिंदू परिवार की बालिका एक मुस्लिम गुरु के पास संगीत सीखने भेजी गई थी। मैहर में भी सब कुछ आसान नहीं था। बाबा शिक्षा देने के लिए तो तैयार हो गए थे, मगर अपने कुनबे में शामिल करने से पहले उन्होंने शरण की कड़ी परीक्षा ली। कड़े रियाज, अनुशासन और स्वावलंबी जीवन की विभिन्न परीक्षाओं में शरण को खरा उतरना था। वह उतरी भी। बाबा ने तालीम देना मंजूर कर लिया। कई वर्षों तक मैहर में तालीम चली। शरण की जिंदगी केवल सरोद तक सीमित थी। किशोरावस्था की चाहतें क्या होती हैं, चुलबुलापन क्या होता है, यह उन्हें पता ही नहीं था। यह सिलसिला बरसों चला। शरण की एक निष्ठ साधना से प्रभावित होकर एक दिन बाबा ने उससे कहा, तू तो मीरा हो गई री। दिल्ली में जन्मी शरण रानी की माता का नाम नंद रानी, पिता का नाम लाला पन्नू लाल था। परिवार पुश्तैनी व्यापारी, घर में शिक्षाविद भी थे। उनके मामा डॉक्टर ताराचंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। किशोरी शरण रानी ने अपने समय के स्वाधीनता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। वे प्रभात फेरियों में शामिल होतीं, घर पर चरखा काततीं,
खादी बनातीं, आंदोलनों में, जुलूसों में नारे लगातीं। पूरा परिवार ही आजादी के संघर्ष में शामिल था। इसका शरण रानी के व्यक्तित्व निर्माण पर असर पड़ा। शरण रानी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली। उच्च शिक्षा के लिए इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में दाखिला मिला। 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय से MA की डिग्री ली। यह वह समय था जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना आम बात नहीं थी। शरण रानी बाल्यकाल से ही मेधावी छात्रा थीं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी संगीत शिक्षा जारी रही और संगीत सभाओं में उनका सरोद वादन भी। सरोद वादन के क्षेत्र में अवदान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में शरण रानी को विष्णु दिगंबर पारितोषिक प्रदान किया। वे भारत की पहली महिला संगीत कलाकार थीं, जिन्होंने छात्राओं के सहयोग से पहला महिला वाद्य वृंद मंडली बनाया। ये छात्राएं इंद्रप्रस्थ कॉलेज की थीं। इस मंडली ने कॉलेज के स्तर पर अनेक बार अपनी प्रस्तुतियां संगीत रसिकों के समक्ष पेश की थीं। शरण रानी ने उन महिला वाद्यकारों के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार खोल दिए जो इस दिशा में बढ़ना चाहती थीं। शरण रानी स्वयं में एक अभियान बन गईं। एक नारा, एक आंदोलन, जिसकी ऊर्जा पाकर पारंपरिक रूढ़िवादी परिवारों में भी बदलाव की बयार बहने लगी। ऐसे परिवारों में संगीत के लिए जगह बनने लगे। छोटे कस्बों से संगीत प्रेमी लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी के लोग, बड़े शहरों की तरफ रुख करने लगे, जहां संगीत शिक्षा की सुविधाएं थीं। अब शास्त्रीय संगीत सीखना आदर की निगाह से देखा जाने लगा था। 1960 में शरण रानी का विवाह सुल्तान सिंह बाकलीवाल से हुआ। यह विवाह पूर्णतः उनकी सहमति और इच्छा से हुआ। सुल्तान सिंह बाकलीवाल यों तो व्यवसायी थे, पुश्तैनी स्तर पर, लेकिन मूलतः वे एक बहुत स्तरीय कला मर्मज्ञ, कला रसिक, कला संग्राहक और विद्वान थे। 1974 में 45 वर्ष की आयु में शरण रानी और सुल्तान सिंह के घर पुत्री के रूप में राधिका आई, जो आज एक जानी मानी व्यवसायी और कला मर्मज्ञ हैं। अनेक स्तरों पर वह मां के काम को आगे बढ़ा रही हैं। विश्व विख्यात हो जाने पर भी शरण रानी में कभी भी अहंकार नहीं आया। छोटे कस्बों, शहरों के संगीत प्रेमियों के बीच जाने में उन्हें कभी कोई झिझक, संकोच नहीं हुआ। इसके लिए तो उन्होंने कई बार बड़े बड़े शहरों की संगीत सभाओं को न कह दिया। उन्होंने बैलगाड़ी से भी यात्राएं कीं, इक्के तांगे से भी और रेल के तीसरे दर्जे में भी। कई बार ये यात्राएं उन्होंने भीषण गर्मी में और वर्षा ऋतु में की थीं। प्रख्यात संगीताचार्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने उनके सरोद वादन से गहरे तक प्रभावित होकर शरण रानी को सरोद रानी की उपाधि दी थी। कम ही लोग जानते हैं कि शरण रानी कस्बों, नगरों में गली गली, घर घर यह विनती करने गईं कि लोग उदार हों और अपने बच्चों को संगीत की तालीम दिलाने के लिए आगे आएं। उन्होंने देश में कई संगीत संस्थान स्थापित किए थे, जिनमें देश के विभिन्न इलाकों से आए बालक बालिकाओं ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 1980 में शरण रानी ने उत्तर भारतीय और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के करीब 300 वाद्य यंत्रों का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय को भेंट किया। ये सभी वाद्य यंत्र एकदम सही हालत में हैं और इन्हें बजाया जा सकता है। इनमें से ऐसे भी कई हैं जो टूट फूट गए थे, लेकिन शरण रानी ने बड़े जतन से उन्हें ठीक कराया। वे देश के सभी बड़े छोटे शहरों, कस्बों, तमाम जनपदों, आदिवासी इलाकों में गईं और वाद्य यंत्र इकट्ठे किए। इन्हें भेंट करते हुए हर वाद्य का विस्तृत ब्यौरा भी सौंपा, ताकि शोधार्थियों के लिए आसानी हो सके। इनमें से अनेक वाद्य यंत्र तो दुर्लभ ही कहे जाएंगे। अनेक पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर शरण रानी बाकलीवाल ने
अंग्रेजी में एक शोधपरक पुस्तक डिवाइन सरोद लिखी। दशकों के गहन शोध पर आधारित यह किताब हमें बताती है कि मूल सरोद 200 ईस्वी पूर्व यानी 2200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। सच यह है कि शरण रानी जैसी कलाकार विरल होती हैं। समय बहुत धीरज के साथ ऐसी अद्वितीय प्रतिभा की रचना करता है। लेखक कुबेर दत्त। रेखांकित कारकों को पहचान कर बताइए कि वे कर्म कारक हैं या संप्रदान कारक। दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए।